चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ एक पल का है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें हस्तिनापुर के एक ऐसे सुनहरे दौर में ले जाते हैं जब एक राजा अपनी शक्ति, न्याय और कीर्ति के शिखर पर था। हाँ। हम बात करेंगे राजा पांडु की, जिनके राज में सब कुछ आदर्श था, लेकिन फिर नियति ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। हाँ, आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, विजय के शिखर से एक श्राप की गूंज तक। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये कहानी सिर्फ एक राजा के उत्थान और पतन की नहीं है। अच्छा। नहीं, ये हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखने वाला एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि पांडु का शासन एक आदर्श था। एक जगह लिखा है, न क्रूर था न ढीला न्याय, मर्यादा और अनुशासन का आदर्श बन गया। वाह। तो जब ऐसा आदर्श टूटता है तो कहानी एक बहुत ही दुखद लेकिन निर्णायक दिशा में मुड़ जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पांडु के सिंहासन पर बैठने से। हाँ, धृतराष्ट्र के बड़े होने के बावजूद। बिल्कुल। भीष्म ने पांडु को चुना था और स्रोत बताते हैं कि पांडु ने इस चुनाव को पूरी तरह से सही साबित किया। उनके राज्य में सीमाएं शांत थीं, प्रजा में संतोष था और मंत्रियों में विश्वास। हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक आदर्श राज्य की तस्वीर खींची जा रही हो। यहाँ तक कि भीष्म, जो हमेशा चिंतित रहते थे, वो भी मन ही मन सोचते थे, मैंने सही उत्तराधिकारी चुना है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उस दौर में न्याय, मर्यादा और अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं था। तो फिर क्या था? स्रोतों के अनुसार इसका मतलब था एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और अपने अधिकार पता हों। अच्छा, मतलब एक सिस्टम। बिल्कुल। ये अराजकता के खिलाफ एक गारंटी थी। जब लोगों को सिस्टम पर भरोसा होता है तभी समाज स्थिर होता है, और यही पांडु की असली शक्ति थी, तलवार नहीं, व्यवस्था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मजबूत राजा नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम की बात थी। और जब एक शासक को इतनी सफलता मिलती है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने के बारे में सोचेगा। बिल्कुल। और पांडु सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। और यहीं से कहानी उनके दिग्विजय अभियान की तरफ मुड़ती है। और क्या शानदार अभियान था। स्रोत बताते हैं कि पांडु ने अपनी सेनाओं के साथ कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। मगध, काशी, अंग, विदर्भ, बड़े बड़े राज्य। हाँ, लेकिन मगध और काशी ये तो उस जमाने के सुपर पावर्स माने जाते थे। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उन्हें कैसे जीता गया? क्या ये सिर्फ सैन्य बल था या कोई कूटनीति भी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनके चरित्र को और भी गहरा बनाता है। स्रोत कहते हैं कि ये विजय लूट या अत्याचार से नहीं, तो फिर नीति और शक्ति के संतुलन से मिली। इसका मतलब है कि उन्होंने हर राज्य के साथ एक अलग रणनीति अपनाई। अच्छा। कहीं शक्ति का प्रदर्शन किया तो कहीं मित्रता का हाथ बढ़ाया। जैसे काशी, जो ज्ञान का केंद्र था, उसे रौंदना अच्छा कदम नहीं होता। सही बात है। और वहीं मगध, जो एक उभरती हुई शक्ति था, उसे मित्र बनाना ज्यादा फायदेमंद था। वाह! तो मतलब उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो डर पर नहीं बल्कि एक तरह के गठबंधन और सम्मान पर आधारित था। बिल्कुल। तभी तो स्रोत कहते हैं कि दूसरे राजाओं को भी पांडु का शासन अपमान नहीं, एक नियम जैसा लगा। एक फेडरेशन जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह का फेडरेशन जिसका केंद्र हस्तिनापुर था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और राजनेता भी थे। उनकी वीरता के किस्से तो लोकगीत बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि पांडु को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो सब कुछ उत्तम चल रहा था। एक आदर्श राजा, एक बढ़ता हुआ साम्राज्य, संतुष्ट प्रजा। ऐसा लगता है कि ये कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि नियति का खेल सबसे अप्रत्याशित होता है, और ये खेल शुरू हुआ एक शांत जंगल में। हाँ। युद्ध और राजनीति की उस आपाधापी से दूर पांडु शांति की तलाश में बन जाते हैं। स्रोत उस माहौल का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कैसा? हरियाली, पक्षियों का चहकना, नदी की मधुर ध्वनि, जैसे प्रकृति राजा के थके हुए मन को आराम दे रही हो। और तभी उनकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। और वो एक पल, एक ऐसा क्षण जो इतिहास को बदलने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि स्रोतों में साफ लिखा है, पर वो कोई साधारण हिरण नहीं था। वो किंडम ऋषि थे। हाँ, जो एक श्राप के कारण अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में थे और प्रणय क्रिया में लीन थे। यहाँ विडंबना देखिए, एक राजा जो शांति की तलाश में है, वो अनजाने में सबसे बड़ी अशांति को न्योता देने वाला है। और ठीक यही होता है।
पांडु अज्ञान में अपने धनुष से बाण चला देते हैं। तीर लगते ही हिरण गिर पड़ता है और अपने असली ऋषि रूप में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, अगर पांडु इतने नीतिवान और ज्ञानी थे तो उन्होंने एक निर्दोष जानवर पर बाण क्यों चलाया, खासकर जब वो प्रणय क्रिया में था, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। स्रोत बताते हैं कि पांडु एक क्षत्रिय थे और शिकार उनका धर्म भी था और वृत्ति भी। अच्छा, तो हो सकता है कि जिस महत्वाकांक्षा ने उन्हें दिग्विजय के लिए प्रेरित किया, वही शिकारी वृत्ति उन पर उस पल हावी हो गई हो। मतलब एक तरह का अंतर्द्वंद्व। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की एक त्रासदी है। वही गुण जो उन्हें महान बनाता है, वही उनके पतन का कारण भी बन जाता है। वो शायद उस क्षण में राजा पांडु नहीं, सिर्फ एक शिकारी थे। और उस एक पल की भूल की कीमत बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा। ऋषि दर्द से कराहते हुए जो कहते हैं, उसने पांडु की पूरी दुनिया ही पलट दी। वो कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा ये बाण केवल मेरे शरीर पर नहीं, तुम्हारे वंश के भविष्य पर चला है। श्राप देते हैं, जिस दिन तुम कामवश अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी दिन तुम्हारा अंत निश्चित होगा। ये सिर्फ मृत्यु का भय नहीं था, एक राजा के रूप में उनके धर्म और अस्तित्व पर सीधा प्रहार था। वंश पर प्रहार। हाँ, यहाँ वंश का मतलब सिर्फ परिवार नहीं है। राजधर्म के अनुसार राजा का वंश राज्य की स्थिरता और भविष्य की गारंटी है। तो वंश न होने का मतलब अराजकता को न्योता देना। तो ये श्राप सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकट की शुरुआत थी। स्रोत इस स्थिति का वर्णन बहुत खूबसूरती से करते हैं। एक भरे हुए कलश में दरार पड़ गई। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक पल में आप दुनिया के विजेता हैं और दूसरे ही पल में आप अपने ही भविष्य और अपने वंश के लिए खतरा बन गए हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मेरे वंश का क्या होगा? और इसी एक सवाल ने उनसे सब कुछ छीन लिया। हाँ। एक विजेता, एक सम्राट, एक पल में पूरी तरह से टूट गए। वो समझ गए थे कि अब वो हस्तिनापुर के राजा बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो राजा का सबसे पहला कर्तव्य ही पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस श्राप के बोझ तले पांडु एक असाधारण निर्णय लेते हैं। वो राज्य, सिंहासन और सारे सुख सब त्याग देते हैं। वो हस्तिनापुर का राजपाट वापस धृतराष्ट्र को सौंप देते हैं और अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन की ओर चले जाते हैं। ये सत्ता का एक ऐसा हस्तांतरण था जो इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो, और वो भी इतनी खामोशी से। हाँ, और ये कोई उत्सव नहीं था। स्रोत कहते हैं, बिना ढोल नगाड़े, बिना उत्सव, बस एक मौन विदाई। ये क्षण सिर्फ पांडु के व्यक्तिगत जीवन का अंत नहीं था, ये हस्तिनापुर के स्वर्ण काल का भी अंत था। धृतराष्ट्र को सिंहासन तो मिल गया, जिस पर उनका अधिकार भी था, पर क्या? स्रोतों के अनुसार उनकी भीतर की पीड़ा कभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें सिंहासन मिला, पर एक मजबूरी के तहत, एक मोहताज के पात्र के रूप में। अच्छा। और यह बात भविष्य के संघर्षों का एक बहुत बड़ा संकेत है। कितनी अजीब बात है, जिस साम्राज्य को बनाने में सालों लगे वो एक तीर से बिखर गया। एक पल की भूल। पांडु का जाना सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था का जाना था जिसे उन्होंने बनाया था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी भविष्य की ओर एक बहुत गहरा संकेत देती है। हाँ, कहानी का अंत एक गहरी भविष्यवाणी के साथ होता है। स्रोत एक बहुत ही काव्यात्मक दृश्य का वर्णन करते हैं, भीष्म वाला। हाँ, जब पांडु वन जा रहे थे, भीष्म को आकाश को देखकर लगा कि हवा कुछ भारी लग रही थी, जैसे प्रकृति को भी आभास हो गया हो कि इस वंश में एक महायुद्ध जन्म लेने वाला है। ये बहुत ही शक्तिशाली कल्पना है। और यहीं पर कहानी एक रहस्य छोड़ जाती है। एक श्राप जो अंत का प्रतीक है, वही एक नई शुरुआत का रास्ता कैसे बन सकता है। स्रोत संकेत देते हैं कि पांडु की यही विवशता और श्राप ही पांडवों के जन्म का मार्ग खोलेगी, पर एक अलग, दिव्य और रहस्यमय तरीके से। मतलब जो चीज उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप थी, वही उनके वंश को आगे बढ़ाने का एक अप्रत्याशित जरिया बनेगी। तो आज हमने देखा कि कैसे एक आदर्श राजा अपनी शक्ति के शिखर से एक श्राप के कारण वनवास तक पहुंच गया, एक अनजाने में हुई भूल से। हाँ, एक भूल ने न केवल उनका बल्कि पूरे हस्तिनापुर का भविष्य बदल दिया। ये कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे विजय और त्रासदी एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। सही बात है। एक पल का अज्ञान आपके सालों के परिश्रम पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जो स्रोतों से निकल कर आती है, पांडु की लाचारी पांडवों के दिव्य जन्म का कारण बनेगी।
तो क्या एक श्राप जो विनाश का प्रतीक है, एक नई और असाधारण सृष्टि का माध्यम भी बन सकता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं ही हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां चमत्कार संभव होते हैं? ये नियति, कर्म और अप्रत्याशित परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।